प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर के सामने एक और बार परमेश्वर का वचन को लेकर इस फेसबुक लाइव में आने के लिए पिता परमेश्वर ने मेरा जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन की मनन के लिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का पहला वचन मैं आपके सामने लेके आया है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आवो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम इस वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम हमारा सिरों को झुकाकर आंखें बंद करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हमें दिया हुआ इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज का ये वचन हमारा जीवन में वास्तव में प्रेसर और इस वचन से हमें समझाए। ये वचन हमारा जीवन में उजियाला लाए। ये वचन के अनुसार हम जीवन बिताने के लिए मदद करें। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को एक और बार मेरा जय मसीह की। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय की पहली आयत पर हमने जो पढ़ा, जो आज का हमारा जो विषय है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। विश्वास की जीवन एक दौड़ के समान है। विश्वास की जीवन एक दौड़ के समान है। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय की पहला वचन में लिखा है, इसलिए आपको दौड़ना है ताकि 11वीं अध्याय की पहला वचन से लेकर उसकी 40वीं वचन तक 11वीं अध्याय में अनेक भक्त लोग परमेश्वर के लिए हमें दौड़ा और अपना दौड़ उन्होंने पूरा किया। हाबिल के बारे में लिखा है, अब्राहम के बारे में लिखा है, और मूसा के बारे में लिखा है, हानोकी के बारे में लिखा है। उन्होंने परमेश्वर की आमे सामने परमेश्वर के सम्मुख में एक गवाही की जीवन उन्होंने जीवन बिताया। इसलिए वहां पर लिखा है, गवाहों का ऐसा एक बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। 11वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इन प्रभु की दास लोग परमेश्वर के लिए आखिर समय तक अपना जीवन दिया। इसलिए उनको लिखा है, उनके बारे में लिखा है, गवाहों का ऐसे एक बड़े बादल। हमारे पहले अनेक परमेश्वर की भक्त लोग गवाही के साथ अपना जीवन बिताया। वो गवाहों के एक बड़ा बादल है। हानुकी के बारे में हम पढ़ते हैं, उठा लिए जाने से पहले उन्होंने एक अच्छा गवाही की जीवन जिया। इब्रानियों की पत्री में 12वीं अध्याय की पहला वचन में लिखा है, गवाहों का ऐसा एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। गवाहों का ऐसा एक बड़े बादल हमको घेरे हुए हैं। इसलिए आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, तो हमारा दौड़ विश्वास जीवन में जब हम दौड़ते हैं, हमारा जीवन में रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, ये दोनों हमें विश्वास में आगे दौड़ने के लिए हमें रोक देती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं और आप ये विचार करना है, मेरा और आपकी आगे की जीवन के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में आगे जाने के लिए कौन सा वस्तु में रोकता है। हालेलुया। क्या धन है, क्या ये संसार की कोई बात है? तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़ना जरूरी है।
प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा है आमीन, धीरज से दौड़ना जरूरी है। हालेलुया। जो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9वीं अध्याय का 24वीं वचन में लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9वीं अध्याय का 24वीं वचन, वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हैं कि दौड़ में तो दौड़ते हैं सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाते हैं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमारा विश्वास जीवन में जो हम दौड़ते हैं, हमें बिना मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए हम दौड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह दौड़ जो है, हमें यीशु मसीह का जब तक आगमन, दोबारा आगमन, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तब तक हमको दौड़ते रहना पड़ेगा। विश्वास जीवन में जब हम दौड़ते हैं, कई प्रकार की मुसीबत को, कई प्रकार की तनाव को, कई प्रकार की समस्या को, कई प्रकार की परेशानी को सामना करना पड़ेगा, लेकिन हालेलुया, ये दौड़ आगे बढ़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे अनेक बातों को हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 14वीं आयत पर लिखा है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 14वीं वचन में लिखा है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु मसीह में हमें ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक प्रतिफल है, हमें एक मुकुट मिलने वाला है, हमें एक अधिकार मिलने वाला है। तो विश्वास जीवन में आगे हम दौड़ना जरूरी है। ये दौड़, प्रेज़ द लॉर्ड, कब तक दौड़ना है? जब तक हमें आयु प्रभु ने दे रखा है। एक इंसान की आयु 70 और 80 साल है। हमें परमेश्वर की नाम के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए हमें विश्वास में दौड़ना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक बातों को हम वहां पर पढ़ सकते हैं। प्रेरितों की किताब 20वीं अध्याय का 24वीं वचन में लिखा है। प्रेरितों की किताब 20वीं अध्याय का 24वीं वचन में लिखा है। प्रेरितों की किताब 20 की 24वीं वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ की ओर उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर की अनुग्रह की सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस ने हमें कहा है, हमें मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मेरी दौड़ मैंने पूरा किया है। महामारी आएगा, परेशानी आएगा, मसीह के जीवन में संकट आएगा, क्लेश आएगा, लेकिन उन क्लेशों पर भी हमको आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित आमें पौलुस ने कहा है, इब्रानियों की पत्री में लिखा इस कार्य जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल। आमीन, हालेलुया। दानियल के बारे में अगर देखा जाए, दानियल के जीवन में, दानियल एक प्रार्थना मनुष्य था, एक पवित्रताई में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। दानियल के जीवन में शेर की गुफा में दानियल को डाल दिया गया। आमीन। लेकिन दानियल ने प्रेज़ ने अच्छा एक गवाही के रूप में परमेश्वर के लिए उन्होंने स्थिर रखा। आगे जब हम पढ़ते हैं, हमें शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शद्रक मेशक अबेदनगो को, आमीन, हालेलुया, इतनी बड़ी परीक्षा आया, और परीक्षा यही है, आमीन, अग्नि ज्वाला में उनको डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर के लिए उन्होंने गवाही के रूप में स्थिर रखा। हम आगे पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने
अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम को बहुत बड़ा एक परीक्षा सामने आया। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक दिन का नहीं है मसीह की जीवन, एक दिन का नहीं है विश्वास की जीवन। प्रेज लॉर्ड। हमें हालेलुया, हमें एक दौड़ में है, ये हमें याद आना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। हमें एक विश्वास जीवन में दौड़ में है, इस दौड़ को पूरा करना है। हमें इस दौड़ के विरोध में कई बात हमारे सामने आएंगे, कई समस्या हमारे सामने आएंगे। हमें एक बात को याद करना है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितने कष्ट सहन किया। आमीन हालेलुया। हमारे लिए पहले हम पढ़ते हैं, अनेक प्रभु की दास लोग हैं, अनेक गवाही लोग हैं हमारे पीछे है। तो गवाहों की एक बहुत बड़ा बादल, अनेक लोग प्रभु के लिए, अनेक गवाह लोग हैं प्रभु के लिए अपने जीवन दिया। प्रेज लॉर्ड। अपने जीवन की अंत तक उन्होंने विश्वास योग्य रहा। प्रेज लॉर्ड। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने विश्वास योग्य रहा। इसलिए गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो वो हर एक रोकने वाला वस्तु क्या है? हमारी प्रार्थना जीवन के विरोध में कौन सा वस्तु हमें रोकता है? कौन सा चीज है प्रभु की चरणों से हमें दूर हटाता है? कौन सा चीज से हमें रुकावट देता है? हम कई बार हम बोलते हैं, मेरा जीवन में बहुत सारे रुकावट है। हम कहते हैं मेरा जीवन में बहुत सारे रुकावट है। रुकावट हमारे जीवन में भी है, अपने आप हमें एक रुकावट नहीं बनना है, हर एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके हमें जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रेज लॉर्ड। हिम्मत के साथ दौड़े। हालेलुया। तो इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय की हमें पहला वचन से लेकर हमें 4 मुख्य बातों में परमेश्वर में समझाना चाहता है। पहला बात है, आमीन हालेलुया, गवाहों का इससे बड़ा बादल है। नंबर दूसरा है, प्रभु की ताड़ना का समझना है। प्रभु की ताड़ना क्या है उसको समझना है हमें। तीसरा है, मेल मिलाप में रहना है। 14वां है, हमें हालेलुया, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु मसीह के पास आना है। प्रेज लॉर्ड। तो वहां पर ऐसे लिखा है, हमें जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, अगर विश्वास जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, 4 चीजों को हमें समझना है। सबसे पहले हमारे पहले गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है, जो प्रभु की लोग है, जो प्रभु की दासपान है, जो प्रभु की पासपान, जो संगति में रहते हैं, उन्होंने कितनी कष्ट सहन किया, उनको याद करना है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। वहां पर लिखा है, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमें आकाश और हमें भूमि की करता है। हमारा पिता परमेश्वर विश्वास की करता है, विश्वास की हमें करता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो विश्वास की करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। हमारा जीवन में सिद्ध करने वाला केवल यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। वहां लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे डरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की रागिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रियो, हमें मसीह की जीवन में दुख, संकट, मुसीबत, कष्ट, क्लेश आएगा, लेकिन हमें धीरज से गवाहों का इस बड़ा बादलों को याद करना है। हमें इब्रानियों की पत्री 11वीं अध्याय में मैंने आपको समझाया था, वहां पर लिखा है 11वीं अध्याय के पहला वचन में, आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई थी। प्रेज लॉर्ड। आमीन हालेलुया। हानूक के विषय में लिखा है 11वीं अध्याय में, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें 4 और 5वें वचन में लिखा है, 5वीं आयत में आपको पढ़ना चाहता हूं। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी। प्रेज लॉर्ड। आमीन हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11वीं अध्याय में हमें हालेलुया पढ़ते हैं, हाबेल ने एक अच्छा गवाही जीवन दिया।
हानोक ने गवाही जीवन जिया, नूह के बारे में गवाही जीवन जिया, और अब्राहम और मूसा, और इब्रानियों की पत्री 11वीं अध्याय में 32वीं वचन में पढ़ते हैं गिदोन के बारे में लिखा है, बाराक के बारे में लिखा है, शिमशोन के बारे में लिखा है, इब्तर के बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में लिखा है, शमूएल के बारे में लिखा है, अनेक भक्त लोग एक अच्छा। तो हमारे पीछे गवाहों का एक बहुत बड़ा बाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोग परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया, अनेक लोग परमेश्वर के लिए अच्छा गवाही जीवन जिया। हमारे सामने सबसे बड़ा नमूना है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, तो गवाहों का इसे एक बहुत बड़ा बादल है। प्रभु के लिए अनेक लोग अपना प्राण देते हैं। बाइबल में लिखा है प्राण देने तक विश्वासी हो गए रहे। तो सबसे पहले इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय की पहली आयत में गवाहों का इसे एक बहुत बड़ा बादल, गवाहों का अनेक प्रभु की दास लोग हमारे सामने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर दूसरा, प्रभु की ताड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हालेलुया वो दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, गवाहों के ऐसे एक बहुत बड़ा बादलों को हमें समझकर, हमें उनकी नमूनादारी जीवन को देखकर हम विश्वास में आगे बढ़ना है। नंबर दूसरा, प्रभु की ताड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हर है मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात नहीं समझना है। आज हमारा विश्वास आत्मिक जीवन में विश्वासियों में सबसे बड़ा एक समस्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है प्रभु की ताड़ना को हल्की लेते हैं, हल्की में लेते हैं। कोई बात नहीं है, साधारण बात है। प्रभु की ताड़ना हल्की बात को नहीं जान। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बात को, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात समझ लेते हैं, प्रभु की ताड़ना को साधारण रूप में समझ लेता है, प्रभु की ताड़ना को आमें हालेलुया जो महत्वपूर्ण जो महिमा बात को नहीं समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम सोचते कोई दिक्कत नहीं। एक दिन बाइबल नहीं पढ़े तो हम सोचते कोई दिक्कत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसे नहीं है, हल्की बात। हम सोचते हैं मैं बाइबल नहीं पढ़ता, प्रभु मुझे ताड़ना नहीं देता, मैं गुमान नहीं करता, प्रभु मुझे ताड़ना नहीं देता। ऐसे हल्की बात नहीं समझना। हमें प्रभु की ताड़ना को कभी भी हल्की बात नहीं लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन बाइबल नहीं पढ़े तो हम सोचते कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं है। बाइबल नहीं पढ़ेगा तो पाप है, प्रार्थना नहीं करेगा तो पाप है, परमेश्वर से दूर रहेगा तो पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये सारे बात को हम जानना है। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात नहीं जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। योना नबी के बारे में आपको सबको मालूम है। अमिताई की बेटा योना, परमेश्वर ने उनको कहा निनवे की नगर के लोगों की पाप बढ़ गया, मैं तेरे को एक प्रचार के रूप में भेजता हूं तो उनके पास जा। परमेश्वर की दास योना ने वहां जाना नहीं चाहा, तर्शीश की ओर उन्होंने जहाज में बैठ गए। लेकिन समुद्र में आंधी और तूफान आया। योना नबी को याद आया ये सारे जो समस्या मेरी वजह से है। तभी भी योना नबी ने बोला मैं मर जाना चाहता, और उन्होंने सारे लोगों ने जहाज से उनको समुद्र में डाल दिया। वहां पर भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको कदम नहीं करना चाहता था, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता था। योना ने परमेश्वर की ताड़ना को हल्की समझ लिया, कोई बात नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, बच जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। आज हम उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। परमेश्वर के पास वो वापस आया। मेरे प्रियो, प्रभु की ताड़ना को कभी भी हल्की बात नहीं जानना है। और जब वो तुझे गुटके तो साहस ना छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा साहस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहले कहा वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। मैंने आपको एक और बात कहता हूं, एक दिन से हमारा जिंदगी खत्म नहीं होता, एक हफ्ता से हमारी जिंदगी खत्म नहीं होता, एक महीने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं होता। हमें और दौड़ना है, हमें और आगे बल प्राप्त करना है, और आगे में जाना है, और हमें आत्मिक तौर पर बढ़ना है,
और हमें आगे बढ़ना है, और हमें आगे जाना है, हमें दौड़ना है, हमारे दौड़ को पूरा करना है। प्रेरित पौलुस ने कहा मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो दिया हुआ दौड़ को पूरा करने के लिए गवाहों का इस बड़ा बादल हमारे पीछे कष्ट सहन किया हुआ प्रभु को दासों को याद करना है, प्रभु को याद करना है, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया हुआ। दूसरा, प्रभु की ताड़ना को हम समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें प्रेम करता है, प्रभु हमें प्रेम करता है। जिससे प्रभु हमें प्रेम करता वो उसकी ताड़ना भी करता है। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात नहीं समझना है। प्रभु हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर मेरे और आपका जीवन में प्रभु ताड़ना देता है तो खुश होना चाहिए था कि प्रभु हमें प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात नहीं समझना है। वहां लिखा है, और जिसे पुत्र बना लेते हैं, पुत्र बना लेता है उससे उसकी कोड़े भी लगाता है। तो प्रभु की ताड़ना, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेते हैं और उसको कोड़े भी लगाता है। नीचे लिखा है 7वें वचन में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? मेरे प्रियो, विश्वास जीवन में परमेश्वर की ताड़ना हमारे लिए अनिवार्य है। हम गलत करते हुए हमें रोकना है तो परमेश्वर कहता है बेटा वो गलत है, बेटा वो गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मसीह की जीवन, हमें केवल सुखी की जीवन नहीं है, दुख और कष्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। दुख को ताड़ना समझना है। मेरा और आपका जीवन में शायद कोई दुख आएगा तो उसको ताड़ना समझना है। शायद हम प्रभु से बहुत दूर रहते थे, अचानक एक बीमारी आ पड़ा, कोई दुख आ पड़ा, तो दुख को ताड़ना समझना है। यह समझना है हाँ मेरा गलती से प्रभु ने मुझे ताड़ना दे रहा है। सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करते? हमारे भी, हम सबके बच्चे हैं। जब हमारे बच्चे गलती करते हैं, जब हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हम उसको ताड़ना देते हैं, उसको पिटाई देते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर की पुत्र है, वो पिता परमेश्वर की पुत्री हो। जब गलती करेंगे तो ताड़ना तो जरूर करेगा। हम हमारे बच्चे गलती करेंगे तो हम ये जानते हैं वो सीधा मार्ग में लाने के लिए उनको ताड़ना देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पिता परमेश्वर भी हमें ताड़ना देता है। यदि वो ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तुम पुत्र नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे लिखा है जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारा ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। हमारे बचपन में हमारे माता पिता हमें ताड़ना देते थे, हमें पिटाई देते थे, हम छोटे छोटे गलती करते हमें पिटाई देते थे। जब हमारे शारीरिक पिता हमें ताड़ना देते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने उनको आदर किया, हमने उनको रिस्पेक्ट किया, तो क्यों आत्माओं के पिता की ओर से अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे। हमारे शारीरिक पिता जब हमें ताड़ना देते थे हम उनको आदर करते थे। जब हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर
हमें जब ताड़ना देते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उनका दीन में रहे। हालेलुया। 12 वचन में लिखा है, तो हम एक दौड़ में हैं, हमें स्वर्ग की ओर यात्रा में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह से मिलना हम चाहते हैं हम, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ने के लिए गवाहों का इसे एक बहुत बड़ा बादल में घेरे हुए है करके हमें समझना है। नंबर दूसरा, प्रभु की ताड़ना को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 11वें वचन में लिखा, 12वें अध्याय की 11वें वचन में, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। जो वर्तमान काल है, जो अभी जो चल रहा है, जब हमारा जीवन में कोई भी दुख आ गया तो उसको ताड़ना समझो। महीने भर से परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ा, महीने भर से हमें दुआ नहीं करा, परमेश्वर का आराधना नहीं करा, परमेश्वर से दूर है, अचानक जब एक दुख आ गया तो समझो उसको ताड़ना है, आपको ताड़ना मिल रहा है। लेकिन वो ताड़ना है क्या हमारे शारीरिक पिता में हमें मिठाई नहीं करते थे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। इस्राएल लोग ऐसे कहते थे, हम मिस्र देश में रहना बहुत अच्छा था, यहां पानी नहीं। यहां पानी नहीं है, हमें यहां क्यों लेके आए जंगल में मरने के लिए? क्योंकि प्रभु के लोग दुख सहन करने के लिए तैयार नहीं है। सारे प्रभु के लोग नहीं है, कुछ लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आमीन हमारे सामने प्रभु के लिए दुख सहन करते हैं। कुछ लोग प्रभु के दुख सहन करते हैं, कुछ लोग दुख सहन करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु के कुछ लोगों के बारे में मैंने बोला, सारे लोग नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग परमेश्वर के लिए हमेशा दुख सहन करने के तैयार रहते हैं। पौलुस ने परमेश्वर के लिए अनेक दुख सहन किया। कुछ लोग तो प्रभु के लिए दुख सहन करने के लिए तैयार नहीं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है। हम बोलते प्रभु ने मुझे ताड़ना दिया, प्रभु मेरे साथ ऐसी क्यों करता? तो भी जो उसको सगते पक्के हो गए। विश्वास जीवन में आने वाला जो भी ताड़ना है, विश्वास जीवन में आने वाले जो भी कष्ट है, उसमें जब हम सहनशीलता बना देते हैं, हमें कई बात हमें सिखा देती है, कई बात का ज्ञान हमें मिलता है। परमेश्वर की वचन में लिखा है, वचन संहिता में लिखा है, जो मैं कष्ट में हुआ मेरा भलाई के लिए हुआ। वर्तमान की हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही बात गाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए हैं, बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो कितने लोग विश्वास में पक्के होने चाहते हैं? चट्टान पर गिरा हुआ बीज के जैसे बिना जड़ वाला पेड़ के समान विश्वासी कभी नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में पक्का, विश्वास में मजबूत बनने के लिए, विश्वास में पक्का मजबूत बनने के लिए वर्तमान की ताड़ना को, परमेश्वर की ओर से ताड़ना को सहन करना है। हमें वर्तमान की ताड़ना आनंद की नहीं होती है, हमें दुख आता है। अब्राहम के जीवन के बारे में देखो, अब्राहम के जीवन में बहुत परीक्षा आया। अपने एक लौते पुत्र को होम बलि चढ़ाने के लिए मोरी पहाड़ की ओर उन्होंने गया, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने दूसरा रास्ता खोला। हमें यहोवा इंतजाम किया, दूसरे पेड़ को वहां पर बलि चढ़ाया, लेकिन अब्राहम के बेटे को प्रभु ने बचाया। मेरे और आपके जीवन में अनेक कष्ट की जीवन आता है, वर्तमान में नहीं ताड़ना आता है। वर्तमान की ताड़ना हमारे जीवन में आनंद की नहीं है। अय्यूब के विषय के बारे में देखे, अय्यूब को क्या कमी था? अय्यूब एक भक्त मनुष्य था, लेकिन अय्यूब के जीवन में अनेक संकट आया, अनेक क्लेश आया।
अनेक परेशानी आया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने 2 गुना आशीष उनको दे दिया। वर्तमान की ताड़ना, वर्तमान की हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद की नहीं है, लेकिन उसको सकते सकते पक्के हो गए हैं। जो हमारे जीवन में आने वाला मुसीबत, जो हमारा जीवन में आने वाला परेशानी के द्वारा हम विश्वास में पक्के होते जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, बाद में वो चैन के साथ धर्म का प्रतिफल हमें मिलता है, शांति के साथ हमें प्रतिफल मिलता है। इसलिए 12वें वचन में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाप के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़े भड़क ना जाए पर भला चंगा हो जाए। इसलिए ढीले हाथों को, ढीले हाथों को, इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय की 12वें वचन में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस ने लिखा, अपना हाथ उठाकर, अपना हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो। ये प्रार्थना का, हमें प्रार्थना करने का समय है। हमारे ढीले हाथों को, हमारा जो प्रार्थना की कमजोर को, हमारे निर्बल घुटनाओं को, हमारे जो ढीले हाथों, जब हम प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं, जो निर्बल घुटना, जो प्रार्थना में जो हमारा घुटने जो निर्बल हो जाते हैं, इन दिनों में सीधा करो मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, जो हालेलुया ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को जो सीधा करेगा, जो प्रार्थना का जो ढीले हाथ, कई बार विश्वासी लोग प्रार्थना में बहुत ढीले हैं। इतनी सारी महामारी आने के बावजूद भी, इतनी सारी परेशानी आने के बावजूद भी अनेक लोग अभी भी परमेश्वर से दूर होते जा रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो, कुछ लोग इस महामारी में परमेश्वर की नजदीक आए। ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा कर। वो दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ने के लिए गवाहों को, बादलों को समझना है। हमारे पीछे जितने प्रभु की दास लोग जो कष्ट सहन किया, उनको याद करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर दूसरा, प्रभु की ताड़ना को समझना है, प्रभु की ताड़ना को समझना है। नंबर तीसरा है, आमीन हालेलुया, 14 वचन में लिखा है, मेल मिलाप में रहना है, मेल मिलाप में रहना है। 14 इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय की 14 वचन में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। हमें आज अनेक लोगों में मेल मिलाप नहीं है। जो दौड़ में पूरा करने के लिए हमें मेल मिलाप होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना जरूरी है, हमें इंसान के साथ मेल मिलाप होना जरूरी है, जो हमारा विश्वासी भाई बहन के साथ हमारा मेल मिलाप होना जरूरी है। वहां पर लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेल मिलाप में रहना जरूरी है। जो मेल मिलाप में अगर हम रहेंगे, जो मेल मिलाप में हम रहेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे। एक ही चौथाई में बैठकर आराधना करने वाला भाई से अगर हम क्रोध करेंगे तो हम परमेश्वर की आगमन में कैसे जाएंगे? हमारे अंदर मेल मिलाप होना जरूरी है। आज विश्वास लोग आपस में मेल मिलाप नहीं है। आज विश्वासी लोग आपस में मेल मिलाप नहीं है। हमें प्रभु की दास लोग आपस में मेल मिलाप नहीं है। मेरे और आपके जीवन में मेल मिलाप और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमने कहा है, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। मत्ती सुसमाचार में एक आयत मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार में 5वीं अध्याय में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर ऐसे लिखा है 5वीं अध्याय की 23वें वचन में, इसलिए यदि तू अपनी वेदी पर लाए
और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी बेड़ वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करे। परमेश्वर के आगमन में जाना है, प्रभु के आगमन में जाना है। लड़ाई या झगड़े, ईर्ष्या, आपस में हमें जो बदला देने के स्वभाव को छोड़ दे। हम प्रभु के लोग हैं, तो इस मेल मिलाप में रहो। नंबर 14 24वीं वचन में लिखा है, 12वें अध्याय के 24वीं वचन में, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव उस लहू के पास आए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नई वाचा की मध्यस्थ यीशु मसीह 2021 साल पहले मेरे लिए, आपके लिए जो कालवरी सलीब पर जो जीवन दिया हुआ नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास हमें आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरी बातों को यहां समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, Hebrews chapter 12 verse 1-2, इस कारण जबकि गवाहों का इसे एक बहुत बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो अब हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। हमें हमारा दौड़ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन से हमारा दौड़ खत्म नहीं होता, एक सप्ताह से हमारा दौड़ खत्म नहीं होता, एक प्रार्थना से हमारा दौड़ खत्म नहीं होता। कई समस्या को सामना करना पड़ेगा, कई परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। विश्वास में आए अब दौड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस ने कहा, हम सोचते हैं एक बार मुझे एक वरदान मिल गया, सब पूरा हो गया, एक दिन में 2 घंटे प्रार्थना कर लिया, सब कुछ हो गया। नहीं भैया, अभी भी हम दौड़ में हैं, अभी भी हम आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीमुथियुस की किताब दूसरा तीमुथियुस में लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय का दूसरा तीमुथियुस 4 का 6वीं वचन में लिखा है, 6वीं और 7वीं वचन में, 6वीं वचन में छोड़ के 7वीं वचन पढ़ता हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। कोई भी उदास ना रहे। जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में मुसीबत आएगा, जीवन में तनाव आएगा, जीवन में तकलीफ आएगा, जीवन में दर्द आएगा, जीवन में मुसीबत आएगा। हमें भागने के लिए नहीं है, दानियल के समान स्थिर रहना है, अब्राहम के समान स्थिर रहना है, प्रेरित पौलुस की तरह हमें आगे बढ़ना है। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। हमें जितने साल प्रभु में आयु रखा है, हमें वो दौड़, हमें धीरज से दौड़ना है। वो दौड़, विश्वास की जीवन एक दौड़ के समान है। 4 चीज को हमें करना है। सबसे पहले हमें गवाह होंगे ऐसे एक बड़ा बादल। नंबर 2, विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु को देखकर दौड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हमें ये याद करना है, हमारे पीछे परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने कष्ट प्रभु की दास लोग सहन किया। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, अनेक लोग प्रभु के लिए जीवन दिया, अनेक लोग विश्वास में स्थिर रहे। अब्राहम, नूह, अनेक लोगों के बारे में, शमूएल, अनेक लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। गवाहों के ऐसे बड़ा बादल को हमें याद करना है कि प्रभु के लिए कष्ट सहन किया। नंबर 2, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु को देख दौड़ना है। नंबर 3, प्रभु की ताड़ना को हमें हल्की बात नहीं लेना है, प्रभु की ताड़ना को समझना है। नंबर 4, मेल मिलाप करना है। नंबर 5, नई वाचा की मध्यस्थ यीशु मसीह के पास आना है। मेरा और आपका जीवन में कितने बड़े पाप क्यों ना, प्रेज़ द लॉर्ड, में एक दौड़ है। शायद आप 15 साल से विश्वास में, शायद आप 10 साल से विश्वास में, 10 साल से कई लोग कहते मैं सब कुछ पूरा हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। इसका नहीं है मेरे प्रियो। एक दिन से नहीं तो 7 दिन की उपवास प्रार्थना से,
नहीं तो 3 दिन की उपवास और प्रार्थना से समाप्त होने वाला जीवन नहीं हमारा जीवन। हम दौड़ में हैं, उस दौड़ में हमें आगे बढ़ना है, जिस दौड़ में हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दौड़ में प्रभु ने हमें रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें विश्वास की जीवन एक यात्रा के समान है, विश्वास की जीवन एक दौड़ के समान है। हमें इनाम पाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए मुकुट, हमारे लिए रखे हुए प्रतिफल को हमें पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे लिए जितने आयु देता है उतना दिन हमेशा मसीही विश्वासियों को एक याद आना जरूरी है कि हम एक दौड़ में हैं, हम दौड़ में हैं, हम विश्वास की जीवन की यात्रा में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक हमारा दौड़ पूरा नहीं हुआ। हम विश्वास में दौड़ते 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 कष्ट आएगा, सहन आएगा, दौड़ते दौड़ते हमारे घुटने हमें निर्बल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की संगति में प्रार्थना के साथ बैठना है, परमेश्वर से बोलना है। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते रहे वो काग के समान, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रियो, विश्वास के जीवन में दौड़ने के लिए प्रार्थना की सामर्थ्य जरूरी है। विश्वास के जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर की वजन की जरूरत है। जो वजन हमारे सामने है, ये वजन की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ढीले हाथों को हमें मजबूत बनाना है। हमें, हालेलुया, एक विश्वास जीवन एक आसान बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन में मैंने प्रेयर कर लिया, सब कुछ पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। विश्वास के साथ आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको नया स्ट्रेंथ दे, नया ताकत दे। हमें दुनिया की घटनाएं ये हमें याद दिलाता है, हमें महामारियां, भूकंप, लड़ाइयां यीशु मसीह की आगमन निकट है। प्रेरित पौलुस ने जैसे कहा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैंने अच्छी कुश्ती हमें लड़ चुका है, हमें मैंने दौड़ पूरा किया है। प्रेरित पौलुस के समान हमें, हालेलुया, हमारा दौड़ हम पूरा करना है। 70 और 80 साल हमें अभी मौत की कोई उम्र ही नहीं है। छोटे से लेकर बड़े तक अनेक लोग कोरोना महामारी से मर गया, उनकी डेथ। प्रतिदिन अनेक लोग एक्सीडेंट से मर जाता है, लेकिन हम मिट नहीं गए। परमेश्वर की अपार करुणा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, आमीन, हालेलुया, हमारा उम्मीद यही है, दोबारा बादलों में हमारा यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए हमें वो दौड़ है, हम दौड़ में। अगर ये दौड़ के बीच में अगर हमारे जीवन में कोई खामी आ गया, कोई गलती आ गया, कोई अगर हम परमेश्वर से हमें पीछे चले गए, या परमेश्वर की संगति से पीछे है, प्रार्थना में पीछे है, आज अपने आप को परख हमारा जीवन को एक री सर्विस करके हम आगे विश्वास के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। खुदा की कलाम
ईश्वर का, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाए। परेशानियों को ना देते, परेशानियों के पीछे हमें हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ्य को ना छोड़े, परेशानियों के सामने परमेश्वर की महिमा को ना छोड़े। कितने भी कष्ट सहन, कितने भी परेशानी हमारे जीवन में आए, हमारा मकसद यही है, भाग लो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा कष्ट एक दिन दूर हो जाएगा, हमारे हाथ से एक दिन हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहुंचेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं ये दुनिया में हमारे जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी हमारे जीवन में आएंगे तो भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यशायाह में भी 41 की 10वीं वचन में लिखा है, डरो मत, इधर उधर मत उतर, क्योंकि मैं तुम्हारा संग रखूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है, सेना होंगे यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है करके नबियों की किताब में हम पढ़ सकते हैं। याकूब का परमेश्वर हमारा संग है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया बल प्राप्त करके, नया सामर्थ्य प्राप्त करके विश्वास में आगे बढ़े। आइए हम हमारे सिरों को झुकाकर मरांगे बंद करके हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज सुबह हमें दिया हुआ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आए हुए एक समस्या को छोड़कर विश्वास के जीवन में आगे दौड़ने के लिए हमें मदद करें। यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग तेरा वचन सुन रहा है, उन सबको तो विश्वास में आगे बढ़ावे। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। विश्वास में आगे बढ़े। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीर्वाद